अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद मन। आज मैं आपको खुशहाली के 9 इंजेक्शन बताऊंगा। अगर आपने ये 9 इंजेक्शन 9 टीके अपने आप को इंजेक्ट करवा लगवा लिए तो यकीन माने आप ज़िंदगी में खुशहाल हो जाएंगे। आजकल के दौर में इंसान को तमाम सहूलियात और आसाइशें मुयस्सर हैं, इसके बावजूद इंसान खुश और पुरसुकून नहीं है, परेशान और उदास नजर आएगा। हर कोई दिखावे के चक्कर में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। इंसान को अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, दूसरे से आगे निकलने की और दूसरों को नीचा दिखाने की नहीं। तो खुश रहने के लिए मैं आपके साथ 9 टीके शेयर करूंगा जिस पर अमल करके आप ना सिर्फ जिंदगी में खुश रहेंगे बल्कि पुरसुकून जिंदगी भी गुजार सकेंगे। नंबर 1, हमेशा सादा जिंदगी गुजारें। पहला टीका जो आपने अपने आप को लगाना है वो ये है, हमेशा सादा ज़िंदगी गुजारें। अपने खाने पीने, पहनने ओढ़ने, गर्ज अपने तमाम तर्ज लाइफस्टाइल में, तर्ज ज़िंदगी में सादगी, सिंप्लिसिटी इख्तियार करें। सादा ग़िज़ा खाएं, सादा लिबास पहने और सादगी इख्तियार करें। टीका नंबर 2, अपने बुढ़ापे का सामान अपने लिए आज से तैयार करें। अपने बच्चों की तरबियत ऐसे ही करें कि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बने। आप ये ना सोचें कि औलाद अच्छी निकलेगी तो मेरी खिदमत करेगी। औलाद की मिसाल एक जुए की तरह है दोस्तों, कभी अच्छी निकलती है और कभी अपने बूढ़े वालिदैन को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देती है। तो आप इस बात का इंतज़ार न करें कि आपकी औलाद अच्छी निकलेगी और आपका ख्याल करेगी, बल्कि अपनी औलाद को अपने बुढ़ापे के लिए तैयार करो। दूसरी बात, फ़र्ज़ करें आपकी औलाद अच्छी निकल आती है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो बहू आप अपने घर लेकर आएंगे वो भी अच्छी होगी, उसकी परवरिश भी अच्छी हुई होगी। इसलिए किसी भी छोड़ने की बजाय अपनी औलाद की अभी से अच्छी परवरिश करें, अपने बुढ़ापे का सामान खुद तैयार करें। अपने बच्चे को ये बात जहन नशीन करवाएं कि आज जो कुछ आपको मिल रहा है ये सब कर्ज है जो कि कल को आपने अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करके चुकाना है। तीसरा टीका, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। ये सोचना छोड़ दो कि लोग क्या सोचेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे कपड़े जूते पहनते हैं लोगों को दिखाने के लिए, अच्छी गाड़ी रखते हैं लोगों को दिखाने के लिए। एक बात याद रखें, आप कुछ भी करें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना आपके लिबास से फ़र्क पड़ता है, ना आपके खाने पीने से, और ना ही आपके लाइफस्टाइल से लोगों को फ़र्क पड़ता है। आप सादगी इख्तियार करें, सादा खाना खाएं, सादा लिबास पहने, सादा ज़िंदगी गुजारें। ये सोचना छोड़ें कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। लोगों का काम है सिर्फ बातें बनाना। वो दिन रात आपको डिस्कस करेंगे, 2 दिन डिस्कस करेंगे, फिर कोई नया टॉपिक मिल जाएगा उन्हें। इसलिए लोगों को इम्प्रेस करना बिल्कुल छोड़ दें। चौथा टीका है, खुदारा दिखावा ना करें। याद रखिए, जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है लोग भी एडवांस होते जा रहे हैं और हर शख्स एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। चाहे वो रोज़ाना की रूटीन हो, चाहे कोई फंक्शन, मीटिंग, हर शख्स दिखावे की जिंदगी में मगन है। अब बात करते हैं शादी की। आपने शादी करनी है, अपनी बच्चों की शादी करनी है, जैसे ट्रेंड चल रहा है कि कई फंक्शन रखने, 15-20 लाख लगा के घर की इंटीरियर सजाना है, डेकोर पे लगाना है, अपनी शान बढ़ाने के लिए कई खाने वलीमे में खिलाने। आपको इतना पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सादगी से निकाह करें, लोगों को खाना खिलाएं। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना खर्चा किया है या आपने पैसे कहां से अरेंज किए हैं। लोग आपकी मेहनत की कमाई से मज़े से खाना खाएंगे और चलते बनेंगे और अगले 2-4 साल तक लोगों के कर्ज अदा करते भागते और गर्मी में मेहनत मजदूरी आप करते हुए नजर आएंगे। अगर खर्चे करने का आपको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है तो अपनी औलाद के लिए कुछ करना चाहते हैं अगर, तो कुछ ऐसा करें जो उनके लिए फ़ायदा मंद हो, जैसे कि घर खरीद कर दें या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने बच्चों के नाम कर दें। 5वां टीका जो आपने अपने आप को लगाना है, हर फंक्शन के लिए फजूल खर्ची से बचें। लोग पता है क्या करते हैं, शादी होती है किसी और की और फजूल खर्ची करना होती है जनाब असद साहब ने। दूर के रिश्तेदारों की शादी हो या दोस्तों की शादी, हमने हर फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेसेस लेने होते हैं। 15 साल पहले तक तो ऐसा होता था कि सिर्फ ईद पे ये 1-2 सूट पूरे साल में मिलते थे और वही बहुत अच्छे लगते थे हमें। आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। आप कोई ड्रेस पहने, कोई जूता पहने, लोगों को कख परवाह नहीं है। लोगों ने नहीं देखना कि आपने ये लिबास नया लिया है या महीनों से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है कि कुछ अच्छे सूट प्रॉपर तरीके से रख लें, किसी शादी फंक्शन या मीटिंग में जाएं, वो इस्तेमाल करें, सादा रहें और पुरसुकून रहें। याद रखिएगा दोस्तों। छठा टीका, अपने बुढ़ापे का सामान अभी से तैयार करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरे,
आपकी शान और शौकत बरकरार रहे और आपको अपनी औलाद के सामने झुकना ना पड़े, तो उसके लिए अभी से प्लान करें। अपनी आमदनी का 40% आपने सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट में लगा दें। आपने ये सोचना है कि ये 40% आपका है ही नहीं, आप इसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस हो, कोई प्रॉपर्टी हो या कुछ और। आपने अपने बुढ़ापे के लिए कम से कम कुछ ना कुछ स्टोर करके रखना है। 7वां टीका जो आपने लगाना है, अपनी स्किल डेवलप करें, कोई स्किल सीखें और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट करें। एक बात याद रखें कि पैसा बहुत सारी चीज़ों से नहीं आता, यानी बहुत सारी चीज़ें करने से नहीं आता, बल्कि कोई एक स्किल को बेहतर करने से आता है जिसमें आप माहिर हो, स्किल्ड हो। ये स्किल कोई भी हो सकती है, जैसे कि IT, बिजनेस, डॉक्टर, इंजीनियर या डिजिटल स्किल्स जो आजकल चल रहे हैं। जैसे कि इसमें फ्रीलांसिंग करके आप आ सकते हैं, कोई भी स्किल सीख के आप अर्निंग ज़रूर कर सकते हैं। 8वां टीका, खुदारा उधार और कर्ज से बचें। कोशिश करें आपने किसी का उधार ना देना हो। फर्ज करें आपकी जेब में 1000 रुपए हैं और महीने की 25 तारीख है और आपका दिल कर रहा है कुछ अच्छा खाने को, तो लोग क्या करते हैं, 2000 एक से ले लिए, 3000 किसी और से पकड़ लिए, 4000 किसी और से पकड़कर होटल में अच्छा खाना खा लेते हैं और आपकी सैलरी आनी होती है 30 तारीख को। जब तक आपकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आती तो दोस्तों वो सैलरी आपकी नहीं है, आपका वही कुछ है जो इस वक्त आपकी पॉकेट में अवेलेबल है। इसलिए ये उधार लेकर लोगों की शादी की शॉपिंग करना, उधार लेकर होटल में खाना खाना बिल्कुल भी छोड़ दें। इन सब में अपनी ख्वाहिशात पूरी करें जो इस वक्त आपके पास मौजूद हैं। 9वां और आखिरी टीका, हाउ टू से नो, लोगों को इनकार करना सीखें। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टीका जो मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, लोगों को इनकार करना सीखें। दोस्तों याद रखिए, चाहे आपके घर के लोग हैं या बाहर के या नजदीक के रिलेटिव्स हैं, जो काम आप नहीं कर सकते, जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए सर हिला दें कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूं। मसलन अगर कोई आपसे पैसे मांगता है और आप मदद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना साफ इनकार कर दें कि मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता हूं। लोगों को खुदारा झूठी उम्मीद न दिलाएं। आज किसी से लेकर दूंगा, कल किसी से आपको लेकर दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, परेशान ना हो। इस तरह अगर अगले इंसान को भी आप जलील करेंगे, वो खुद भी परेशान होते हैं और आप साथ खुद भी परेशान होंगे। इस मौका पर साफ और सादा सलूशन ये इनकार करना सीखें, इससे रिश्तों में दूरी भी नहीं आएगी। दोस्तों बात करने का मकसद है ये 9 टीके ज़िंदगी में शामिल कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ खुशहाल ज़िंदगी आप आराम से गुजार सकेंगे। इन 9 टीकों में से कौन से टीके पर इस वक्त आप प्रॉपरली अमल कर रहे हैं। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़की को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।